दोस्तों नमस्कार। देखिए मार्केट में माहौल शुरू हो गया है वॉर का। वॉर किसके बीच में? वॉर शुरू हो रही है बुल वर्सेस बियर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए आज मार्केट ने गैप डाउन दिया और मार्केट ने उसको अच्छी स्ट्रेंथ के साथ पूरा पकड़ के रखा और एक अच्छी रिकवरी इंट्राडे ऑन स्क्रीन हमें देखने को दी। तो ऐसे में हम रिटेल ट्रेडर्स को बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है और बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। आज एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन से वो लेवल्स हैं जिसके बाद या तो बुल्स या फिर बियर्स वो ट्रैप हो सकते हैं और हमें उन लेवल्स पे ध्यान से ट्रेड करना है। और जब तक ये प्रेजेंटेशन खत्म होगी, इसकी स्लाइड्स फिनिश होगी, एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मार्केट में इनडिसाइसिवनेस है, क्यों हम लॉन्ग कैरी करके नहीं गए या शॉर्ट लेके नहीं गए, और क्यों ये एक ऐसा जोन है जिसमें रिटेल ट्रेडर को पूरी तरह ट्रैप किया जा सकता है। और लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा स्क्यू का कॉन्सेप्ट, आईवी स्क्यू, वो हमें क्या गाइड कर रहा है और वो हमें क्या बताता है मार्केट के बारे में, कॉल्स और ऑप्शंस को लेके, जिससे हमें परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन बाइंग में आसानी हो। फ्रेंड सबसे पहले आपके साथ ये स्लाइड में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए निफ्टी की स्लाइड से रेड जो आप देख रहे हैं ये पुट्स हैं और जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये आप कॉल्स के। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी समझाया था, अच्छे से समझना, दोबारा बता रहा हूँ। देखिए जब ये नीचे आ रहा है कॉल का प्रीमियम, डेट मीन्स पुट को शॉर्ट किया जा रहा है। पुट को शॉर्ट किया जा रहा है मतलब बुलिश पोजीशन बनाई जा रही है। वेरी गुड। मॉर्निंग में मार्केट खुली और पुट राइटर्स ने वहां पे पुट राइटिंग स्टार्ट कर दी और डे एंड तक वो पुट राइटिंग करते रहे। लेकिन इस तेजी में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? देखिए जब प्रीमियम बढ़ेगा मतलब वहां पे हो रही है कवरिंग, कवरिंग हो रही है। ये कॉल्स की ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ आप समझ लीजिए 10-20 10-40 का टाइम था, बिल्कुल स्टैटिक बनी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉल्स की। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जारी होती, इसका मतलब होता है जो कॉल राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉल्स का प्रीमियम बढ़ रहा है। असली स्ट्रेंथ तभी दिखती है मार्केट में जब कॉल राइटर्स कवरिंग करने आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉल राइटर्स ने कवरिंग नहीं करी है एक गैप डाउन के बाद, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई टुडेज मूव इज सस्पिशियस। अब होगा क्या? अब कल तो छुट्टी है, परसों क्या होगा? यहाँ कॉल राइटर्स अड़े हुए हैं या पुट राइटर्स ने दबा के पुट राइटिंग कर दी। अब इनमें से कवरिंग कौन करेगा? शॉर्ट कवरिंग करने कौन आएगा? किसको पता है? मुझे तो नहीं पता, किसी को नहीं पता कौन शॉर्ट कवरिंग करने आएगा। ट्रैप होंगे कौन? बियर्स ट्रैप होंगे जिन्होंने पुट राइटिंग करी है, या कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे जिन्होंने कॉल में कवरिंग करी ही नहीं इतनी अच्छी मूव आने के बाद भी। दोस्तों ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की, 21 अप्रैल की, ध्यान रखना। इसमें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, देखनी तो आपको आती होगी, 2 मिनट ध्यान देना। इसमें ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है, बीच में आपकी स्ट्राइक प्राइसेस है नीचे। आप देखिए ध्यान से देखिए, शॉर्ट बिल्डअप आपको कॉल साइड पे दिखेगा अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस। शॉर्ट बिल्डअप कब होता है? जब आपका ओपन इंटरेस्ट, ये आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट, ये सारा आपको ग्रीन में दिख रहा है, मतलब ये ऊपर बढ़ा है, और प्राइस जो है वो सारी स्ट्राइक प्राइसेस का नीचे आया है। डेट मीन्स यहाँ शॉर्ट बिल्डअप है। कॉल्स में जब शॉर्ट बिल्डअप होता है मतलब पोजीशन बनती है मंदी की। तो कॉल साइड बिल्कुल आपकी बेयरिशनेस दिखा रही है। ओके गाइस, पुट साइड आइए। पुट साइड में अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ भी बढ़ा था। तो यहाँ पे मंदी बनी थी, तो क्या यहाँ पे बुलिशनेस बनी है? नहीं। ध्यान से समझिए, यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है लेकिन यहाँ प्राइस भी बढ़े हैं। ये आप ध्यान रखिए, यहाँ प्राइस गिरे थे। तो जब ओआई बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो वो होती है लॉन्ग पोजीशन। वहां पे ये शॉर्ट बिल्डअप नहीं होता, वहां पे लॉन्ग बनाए जाते हैं। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप कॉल साइड पे और पुट साइड पे। और पुट साइड पे लॉन्ग बिल्डअप मतलब पुट खरीदी गई है और मंदी की पोजीशन बनी है। तो चाहे आप कॉल साइड की बात करें चाहे आप पुट साइड की बात करें, दोनों तरफ मंदी की पोजीशन बनी है और बेयरिशनेस है एज पर ऑप्शन चेन।
आप देखेंगे जो पुट साइड का प्रीमियम बढ़ा भी है, वो ऐसा नहीं है 10 रुपए 20 रुपए ऐसे बढ़ा है, अक्रॉस आप डीप आउट ऑफ द मनी भी जाएंगे, यहाँ पे आपको 40 रुपए 50 रुपए 58 70 80 90 100 इन द मनी में तो हंड्रेड्स में जा रहा है। तो ये जबरदस्त आपका लॉन्ग बिल्टअप हुआ है पुट्स में और जबरदस्त शॉर्ट बिल्टअप हुआ है आपका कॉल्स में। दोस्तों ये निफ्टी के ही बार्स हैं 21 अप्रैल के। देखिए ये ग्रीन में आपके कॉल्स के बार हैं और रेड में आपके पुट्स के बार हैं। इनको विजुलाइज करके आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ये 23,800 की स्ट्राइक प्राइस है और ये आपकी 24,000 की स्ट्राइक प्राइस है। अब यहाँ पे देखिए 24,000 पे कॉल राइटर खड़े हैं, 23,800 पे पुट राइटर्स खड़े हैं। तो एक रेंज निफ्टी की ये निकल के आती है एज पर ऑप्शन चेन 23,800 से लेके 24,000। 23,800 के बाद जो सबसे बड़े पुट राइटर्स हैं वो 23,500 पे हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए। 23,750 800 ये टूटा तो उसके बाद मार्केट बहुत फास्ट फ्यूरियसली यहाँ तक आ सकती है। फ्रेंड्स ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव चलता है, लाइव ट्रेड्स में डिस्कस करता हूँ, जो मैं लेता हूँ वही बताता हूँ। देखिए 23,700 की हमने यहाँ पे कॉल ली थी और वो भी 21 अप्रैल की एक्सपायरी की 11:50 पे 355 पे। इसने हाई ऑलमोस्ट लगाया, आप यहाँ दे सकते हैं, मैंने अपडेट किया था 425 का। तो यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। इसके अलावा हमने एक देखिए हीरो जीरो करने की कोशिश करी जिसमें बिल्कुल हम जीरो हो गए। 23,900 की हमने कॉल ली थी, मार्केट 23,700 बचा के चल रहा था, 750 760, तो मार्केट में ऊपर जाने की गुंजाइश थी। ये हमने मात्र ली थी आपकी 16 रुपए पे और ये बिल्कुल हो गई जीरो। तो 16 रुपए का प्रीमियम का लॉस हुआ यहाँ पे और यहाँ पे अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को बना। हम प्रॉफिट में थे फिर भी कैरी करके नहीं गए, उसका रीजन मैंने आपको अभी बताया। एक कॉल्स में कवरिंग हमें देखने को नहीं मिली, दूसरा ऑप्शन चेन बेयरिशनेस बहुत ज्यादा दिखा रही थी। दोस्तों अभी तक तो हमने इंडिसाइसिवनेस बात करी, ऑप्शन चेन को लेके कितनी इंडिसाइसिवनेस थी। यहाँ आते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे। अब आप देखिए ये जो अभी येलो लाइन आप देख रहे हैं ये जा रही है, ये घूम रही है, ये 10 है, ये 20 है, ये ग्रीन लाइन 50 है, ब्लू 100 है, 200 है। अब ध्यान से समझना इंडिसाइसिवनेस क्या होती है। प्राइस एक्शन मैं थोड़ा क्लियर करता हूं, ये आपका प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन आपका फंसा हुआ है नीचे 10 और 20 डीएमए के ऊपर, और ऊपर से देखेंगे तो ये फंसा हुआ है पूरा 50 100 200 डीएमए के बीच में। ये बहुत ज्यादा इनडिसाइसिवनेस और बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने वाली पोजीशन होती है, कई बार मैंने डिस्कस करा है। दूसरा आप देखेंगे ऊपर ईएमएस जो हैवी ईएमएस है 50 100 200 ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और यहां से देखेंगे 10 20 ये अपवर्ड स्लोपिंग है। तो बिल्कुल मार्केट इसके बीच में फंसा हुआ है। आज मार्केट गैप डाउन हुआ, ये ब्लू आप देख रहे हैं 20 डीएमए बिल्कुल इसका यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर गई, बहुत अच्छा साइन है, वेरी गुड। लेकिन आप देखेंगे मार्केट ने बनाया लोअर हाई लोअर लो ही है। इस कैंडल को आप देखेंगे मार्केट ने वो दिखाया, तो फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है चीजें बहुत ज्यादा। ईएमएस पे भी देख ली कॉन्ट्राडिक्टरी, प्राइस एक्शन पे भी देख ली कॉन्ट्राडिक्टरी। अब एक चीज आप और ध्यान रखिए, देखिए मैंने पहले भी दिखाया था ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना हुआ है, इस कैंडल पे ब्रेकडाउन आया था, ये लो है, ये हमने हाई पकड़ा है, ये लो पकड़ा है और इसको ड्रॉ करा है और 61.8 आपका आ रहा है 24,211। ये लाइन यहीं पे आपका आ रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहीं पे आपका आ रहा है बहुत बहुत तगड़ा आपका नेगेटिव वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिला था। ये कैंडल आप देख सकते हैं। तो ये जोन दिस इज अ कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था 24,225 से 24,335 ये मेक और ब्रेक लेवल है। अभी लेवल्स पे मैं जाता हूं फिर आपको समझाता हूं। दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखिए आपके लिए बनाता हूं, अपना एनालिसिस करता हूं, आपके साथ उसे मैं शेयर करता हूं। तो इस वीडियो को भी आप शेयर करिए हमारे रिटेल भाइयों के साथ ताकि वो भी सीखे और आगे बढ़े। अच्छा लगता है वीडियो तो आप उसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें विद नोटिफिकेशन बेल। वैसे तो रोज़ शाम को 6 बजे आता है वीडियो, लेकिन फिर भी आपका मिस होता है तो आपको नोटिफिकेशन बेल से पता चल जाएगा।
अब आते हैं दोस्तों निफ्टी के लेवल्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। निफ्टी देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट निफ्टी का पहला देखने को मिलेगा आपको, सुबह से बोल रहा हूँ, फ्राइडे से बोल रहा हूँ, 23,750 से 760। अब समझिए, देखिए लेवल्स की इंपॉर्टेंस समझिए, इसके नीचे जाएगी मार्केट तो वो वीक हो जाएगी, ये आप समझ लीजिए, और मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग हो सकती है। जो सपोर्ट टू है आपका वो है 23,550। ये क्या होगा, ये आपका प्रीवियस डे लो होगा। अगर आप परसों करने बैठेंगे ट्रेडिंग, क्योंकि कल तो छुट्टी है, यहाँ आपको प्रीवियस डे लो देखने को मिलेगा, यहाँ आपको 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलेगा, और 10 भी ऑलमोस्ट यहीं पे ही आ गया, ये येलो लाइन आप देख रहे हैं, तो दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये टूटा 23,550, देखिए फिर मेरा अल्टीमेट टारगेट तो होगा 22,200, लेकिन ये दूर की बात है, एकदम नहीं आएगा। इसके बाद आपको देखने को मिल सकता है 23,475 और 23,350, ये आप ध्यान रखिएगा। ऊपर की साइड देखिए, ऊपर निफ्टी सबसे पहले हमने डिस्कस करा था, रेजिस्टेंस मिलेगी 23,910 से 925, इसको मार्केट डिसाइसिवली नहीं कर पाया, 906 से घूम गया, वहीं पे हमारी कॉल ने भी हाई लगाया था इंट्राडे में। ये लेवल निकालना बहुत जरूरी है, ये निकलेगा तो मार्केट जाएगी आपकी 24,025 से लेके 24,075। दिस जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जोन निकलेगा तो मार्केट आएगी यहाँ पे, ये कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था, ये रेंज है 24,225 से 325, इसे घोट लो, पी लो, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये 100 पॉइंट का जोन जब तक नहीं घटेगा तब तक फ्रेश तेजी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों सिमिलरली ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और याद रखिए इसके बाद की स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आईवीएसक्यू आपको बताऊंगा। बैंक निफ्टी देखिए वही साइडवेज है, रेंज में जा रहा है, इसके मैं लेवल्स आपको बताता हूँ। इसका 61.8%, 55,500 के आसपास आ रहा है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के, देखिए सपोर्ट 1 बैंक निफ्टी का आएगा 55,475 से लेके 550, और इसके बाद सपोर्ट 2 देखने को मिलेगा 55,225 से लेके 290। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो इस जोन में, इस पूरे जोन में आपका आ रहा है 10 डीएमए, 20 डीएमए और 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। तो 55, 225, 290 ये नहीं टूटना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। 10, 20 ये आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख के इसको समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, इमीडिएटली 56,000 निकलेगा तो दूसरा जाएगा ये आपका 56,300, ये आपका है 50 डीएमए, ये ग्रीन लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं डीएमए की, और उसके बाद रेजिस्टेंस 3 देखने को मिलेगा 56,700 जो कि है आपका 200 डीएमए, ये आप जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पूरी प्रेजेंटेशन का आपके सामने है, ये है निफ्टी का आईवीएसक्यू। अगर आप ऑप्शन बायर हैं और आप इसको नहीं देखते तो ऑप्शन बाइंग आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हो सकता उसमें। सबसे पहली चीज आप ये समझिए, और दूसरी चीज यहाँ पे आइए, आईवीएसक्यू आप देख सकते हैं 21.10%। इसका मतलब क्या है, आई विल टेक जस्ट 1 मिनट ऑफ योर्स। इसका मतलब है पुट्स आर एक्सपेंसिव देन कॉल्स। कोई चीज महंगी कब होती है, जब वो डिमांड में होती है। ओके गाइस, पुट्स अगर डिमांड में है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में बेरिशनेस है। इट इंप्लाइज मार्केट प्राइस कर रहा है अपनी डाउनसाइड रिस्क को, जो कि फाइनली हमें बताता है कि मार्केट में एक बियरिश सेंटिमेंट है, अलोंग विद, अगर बुलिशनेस की बात करोगे तो कॉशियस बुलिशनेस है। इस चीज के साथ कॉल कैसे लॉन्ग करी जा सकती है या उसको कैरी करके लेके जाया जा सकता है विद अ गिवन हॉलीडे टुमारो, इसलिए हमने पोजीशन कैरी नहीं करी। इतनी इनडिसाइसिवनेस मैंने आपको पूरी प्रेजेंटेशन में समझाई है, चाहे आप ऑप्शन चेन की बात करें, चाहे आप आईवीएसक्यू की बात करें, चाहे आप प्राइस एक्शन की बात करें, चाहे आप ईएमएस की बात करें, जो मैंने आपको कॉल में कवरिंग्स का, शॉर्ट कवरिंग की कमी दिखाई थी उसकी बात करें।
तो थोड़ा सा ऐसे आपको एनालाइज करना सीखना चाहिए मार्केट को। और कल छुट्टी है, आप एंजॉय करिए फ्रेंड फैमिली के साथ। और लास्ट में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट। जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।